बात शुरू आर्यन खान के ड्रग केस से हुई और धीरे धीरे ये पूरा मामला बॉलीवुड के साथ साथ स्टार किड्स के ड्रग कनेक्शन तक पहुंची। लेकिन अब ये पूरा मामला किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म की तरह कई ट्विस्ट और टर्न लेकर आया है। ये ट्विस्ट आर्यन खान का कोई व्हाट्सएप मैसेज नहीं, बल्कि इस पूरे मामले को लीड कर रहे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के बारे में। समीर धर्म, जाति और शादी के गणित में फंस गए हैं। नमस्कार, मैं शिवांजलि और आप देख रहे हैं चौकस भारत। सियासत के इन गलियारों से आज नए धुएं उठे। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर कई सारे आरोप लगाए हैं। इन आरोपों के कारण अब इस ड्रग केस को एक नया एंगल दिया गया है। तो चलिए जानते हैं कि क्या है ये आरोप जो इस पूरे मामले का लोहा गर्म किए हुए है। आर्यन खान के ड्रग केस के साथ साथ अब पूरा मामला इसकी जांच कर रहे अधिकारी के कास्ट सर्टिफिकेट और गुमनाम चिट्ठियों तक पहुंच गया है। दरअसल उद्धव सरकार में कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक समीर वानखेड़े को लेकर मोर्चा खोले हुए हैं। उन्होंने समीर के धर्म परिवर्तन को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने समीर पर आरक्षण का लाभ लेने के लिए फर्जी तरीके से अपने आप को अनुसूचित जाति का दिखाने और नौकरी हासिल करने का आरोप लगाया है। यह सनसनीखेज खुलासा करते हुए आज उन्होंने वानखेड़े की पहली शादी का फोटो और निकाहनामा ट्वीट किया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस निकाहनामे में समीर का पूरा नाम समीर दाऊद वानखेड़े लिखा हुआ है। उनकी पत्नी शबाना कुरैशी से हुए इस निकाह में मेहर की रकम 33,000 रुपए थी और गवाह के रूप में समीर की बहन यास्मीन के पति अजीज खान थे। बात यहाँ पर इसलिए तूल पकड़ी हुई है क्योंकि समीर के पिता ध्यानदेव एक दलित परिवार में जन्मे थे, लेकिन उन्होंने एक मुस्लिम महिला से शादी की। जब समीर ने शबाना से शादी की तब उन्होंने इस्लाम धर्म को कबूला होगा और अगर ऐसा है तो वो दलित आरक्षण से वंचित हो गए होंगे। पर समीर के मुताबिक वो एक सेक्युलर, द्विधर्मीय और कंपोजिट परिवार से जुड़े हुए हैं। ऐसे में समीर पर सवाल उठना लाजमी है। यही नहीं, समीर के पिता ने कहा कि ये निकाहनामा सच है, लेकिन वो हिंदू हैं। उनके बेटा और बेटी सब हिंदू हैं। इस लिहाज से अगर समीर और शबाना की शादी हुई भी होगी तो दोनों का धर्म मुसलमान होगा और अगर देश में कोई हिंदू दलित जाति का व्यक्ति मुस्लिम धर्म अपनाता है तो उसकी जाति समाप्त हो जाती है, वो दलित आरक्षण से वंचित हो जाता है। समीर वानखेड़े ने अगर इस्लाम धर्म में रहते हुए जाति प्रमाण पत्र बनवाया है और उसका लाभ उठाया है तो संविधान के मुताबिक ऐसा गलत है। इसी बीच एक बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल समीर और शबाना का निकाह करवाने वाले मौलाना मुजम्मिल अहमद का कहना है कि शादी के वक्त समीर, शबाना और उनके पिता सब मुसलमान थे। अगर समीर हिंदू होते तो निकाह ही नहीं होता, क्योंकि इस्लाम धर्म में अगर लड़का और लड़की मुसलमान ना हो तो शादी के लिए काजी राजी ही नहीं होता है और उस निकाह को कबूल नहीं किया जाता है। हालांकि समीर और शबाना की 2016 में तलाक हो गई थी। इसके बाद उन्होंने 2017 में मराठी फिल्म एक्ट्रेस क्रांति रेडकर से शादी की। उनके 2 बच्चे भी हैं। जब इस मामले पर उनकी पत्नी से पूछा गया तो उन्होंने इन सारी बातों को नकारते हुए कहा कि उनके पति ईमानदार हैं। समीर और वो जन्म से हिंदू हैं। उन दोनों ने कभी कोई अन्य धर्म नहीं अपनाया है, ना ही उनके ससुर कभी मुसलमान हुए, पर हाँ उनकी सास जरूर मुस्लिम थी। आर्यन खान ड्रग केस से ये मामला किस सियासी गली में जा रहा है ये तो अब वक्त ही बताएगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जाति, धर्म और शादी के बीच उलझे समीर वानखेड़े कैसे इस चक्रव्यूह से बाहर निकलते हैं। बाकी ऐसे ही दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए चौकस भारत। धन्यवाद।